हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग स्टार्ट आज से चैप्टर नंबर 11 से। तो चैप्टर नंबर 10 तक शायद हो गया है, तो चैप्टर नंबर 11 का देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक से फर्स्ट में नरसिम्हा वर्मन सक्सीडेड महेंद्र वर्मन। नरसिम्हा वर्मन जो थे पल्लव किंग थे, इन्होंने अपने पिता महेंद्र वर्मन के बाद गद्दी पर बैठे थे। तो नरसिम्हा वर्मन सक्सीडेड महेंद्र वर्मन। तो फर्स्ट में महेंद्र वर्मन। सेकेंड इज डैश वाज द मोस्ट फेमस चालुक्य किंग। चालुक्य के सबसे फेमस राजा कौन थे? तो वो थे पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन सेकेंड वाज द मोस्ट फेमस चालुक्य किंग। ये सेकेंड भी हो गया। थर्ड है सभा। सभा वाज द लोकल असेंबली ऑफ द ब्राह्मीण लैंड ओनर्स। जो लोकल ब्राह्मीण होते थे, पंडित होते थे, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था, एक असेंबली बनाई थी, लोकल असेंबली, जिनमें सारे ब्राह्मीण लैंड ओनर्स यानी जमींदार रहते थे, ब्राह्मण। उसे किस नाम से जाना जाता था? असेंबली को सभा के नाम से। थर्ड में हम लोग फिल कर देंगे सभा। फोर में पल्लव्स गेन्ड पावर इन साउथ आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सातवाहन किंग्स। और जब पल्लव थे, उनकी शक्ति जो है साउथ में काफी बढ़ गई थी। किसके बाद? सातवाहन किंग्स के डिक्लाइन के बाद। जब सातवाहन किंग्स हारे, उनका पतन हुआ, वो डिक्लाइन हो गए, तो उसके बाद कौन सा पावर गेन हो रहा था? पल्लव। तो सातवाहन किंग्स के बाद पल्लव ने ही साउथ पर कब्जा कर लिया। 5 में है पपंथा टेम्पल वेयर वाज बिल्ट इन द ईयर 680 CE। पपंथा टेम्पल जो कि चालुक्यों के द्वारा बनाया गया था, काफी फेमस टेम्पल था, उसे बनाया गया था 680 CE में, 680 कॉमन एरा में। ठीक है, तो अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग। नरसिम्हा वर्मन। नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन सेकेंड को हराया था, तो लिख देंगे डिफीटेड पुलकेशिन सेकेंड। महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन जो थे वो एक पल्लव राजा थे। वैसे नरसिम्हा वर्मन भी एक पल्लव राजा ही थे, लेकिन डिफीटेड पुलकेशिन सेकेंड नरसिम्हा वर्मन ने किया था। पल्लव किंग्स। पल्लव किंग्स ने रॉक कट हॉल बनवाया था, पत्थरों को काट के हॉल का निर्माण कराया था, इसलिए पल्लव किंग्स को हम लोग मैच कर देंगे रॉक कट टेम्पल से। अब आया अलवर। अलवर जो है विष्णु जी को मानने वालों को अब लोग अलवर कहते हैं। तो डिवोटीज ऑफ विष्णु, विष्णु जी के भक्त, जो विष्णु भगवान के भक्त होते हैं, वो उन्हें हम लोग अलवर कहते हैं। तो एक बचा नायानर्स, डिवोटीज ऑफ शिवा। और जो शिव जी के भक्त होते हैं, महाकाल के भक्त होते हैं, उन्हें नायानर्स कहते हैं। ठीक है, तो बी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन सर है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। हाउ वेयर द वॉल्स ऑफ चालुक्य टेम्पल डेकोरेटेड। जो चालुक्य मंदिर बनाते थे, उनकी दीवारों को कैसे सजाया जाता था, कैसे डेकोरेट किया जाता था, बताएं। देखिए आंसर। द वॉल ऑफ चालुक्य टेम्पल वेयर डेकोरेटेड विद सीन ऑफ रामायण। जो चालुक्य मंदिर होते थे, उनकी दीवारों को जो रामायण, आप जानते हैं रामायण, राम जी का रामायण, तो उसके सीन के द्वारा उनकी फोटो बनाकर या उस रामायण के कोई सीन बनाकर उन दीवारों को सजाया जाता था, जो काफी खूबसूरत लगता था। सेकेंड देखते हैं।
हु डिफीटेड द लास्ट चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन, जो आखिरी चालुक्य राजा थे कीर्तिवर्मन, उनको किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था कीर्तिवर्मन को? देखते हैं। द राष्ट्रकूट किंग दंती दुर्ग डिफीटेड द लास्ट चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन। तो कीर्तिवर्मन को हराने वाले जो थे वो थे राष्ट्रकूट किंग, राष्ट्रकूट वंश के राजा थे जिनका नाम था दंती दुर्ग। उन्होंने चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन को हराया था। ठीक है, थर्ड देखते हैं। वेयर आर द सूर टेम्पल एंड द कैलाशनाथ टेम्पल सिचुएटेड? सूर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ है बताएं? देखिए, द सूर टेम्पल एंड द कैलाशनाथ टेम्पल सिचुएटेड एट महाबलीपुरम नियर चेन्नई इन तमिलनाडु। तो जो सूर टेम्पल है और जो कैलाशनाथ मंदिर है वो महाबलीपुरम में स्थित है, जो कि चेन्नई के पास है। महाबलीपुरम साउथ में है, चेन्नई के पास। और चेन्नई किस राज्य की राजधानी है? तमिलनाडु की। ठीक है, तो आज इतने ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, इसे कंप्लीट कर देंगे। आप लोग बताइएगा अगर किसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर छूट गया हो तो पहले वो किया जाएगा। ओके, थैंक यू।